Today our topic is cranial nerves. Basically there are 12 cranial nerves. ठीक है, 12 cranial nerves present होती हैं. The number 1 cranial nerve is olfactory. Olfactory nerve is the first cranial nerve. Okay. अब क्वेश्चन ये आता है कि olfactory nerve, कुछ नर्व जो हैं, ये जो cranial nerves हैं, कुछ सेंसरी हैं, कुछ मोटर हैं और कुछ मिक्स्ड हैं. बेसिकली olfactory nerve is a sensory nerve. ठीक है, sensory nerve. Okay, where is olfactory nerve present? olfactory nerve कहाँ पर present होती है, क्वेश्चन ये आता है. अब यहाँ से देखें, that is your central nervous system. Okay, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडल्ला, स्पाइनल कॉर्ड, वही उस तरह से स्ट्रक्चर आ गया. ठीक है, सेरिबैलम, दैट इज़ योर एंटीरियर क्रेनियल फोसा. एंटीरियर क्रेनियल फोसा, और आप एंटीरियर क्रेनियल फोसा आपको पता होगा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में क्या प्रेजेंट होता है, एथमाइड बोन प्रेजेंट होती है. एथमाइड बोन प्रेजेंट होती है और यहाँ पर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है एथमाइड बोन में. ठीक है, और इसी तरह से आपका स्ट्रक्चर आ जाता है. दैट इज़ योर नोज. ओके, दैट इज स्ट्रक्चर, दैट इज़ एंटीरियर क्रेनियल फोसा. एंटीरियर क्रेनियल फोसा में ये आपकी क्रिब्रिफॉर्म प्लेट आ गई. ठीक है, बेसिकली होता किस तरह से है कि समवन आस्क्स वेयर इज olfactory nerve present and you tell that olfactory nerve is present in ethmoid bone. ठीक है, एथमाइड बोन से olfactory nerve जो है वो वहाँ से निकलती है. olfactory nerve कहाँ पर प्रेजेंट होती है? olfactory nerve जो है वो प्रोजेंसेफेलोन में प्रेजेंट होती है. ठीक है, प्रोजेंसेफेलोन, प्रोजेंसेफेलोन सिंपल क्या है, प्रोजेंसेफेलोन जिसे आप फोर ब्रेन कहते हो, वहाँ पर और olfactory nerve प्रेजेंट होती है. एंटीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट होती है. एथमाइड बोन और में, एथमाइड बोन में आपको पता है, एथमाइड बोन में यहाँ पर ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है. ठीक है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में बहुत से होल्स होते हैं. होता क्या है कि यहाँ से नर्व्स जो हैं वो मूव करती हैं. ठीक है, नर्व्स इस तरह से मूव करेंगी. जब नर्व्स ऐसे मूव करती हैं एंड देन दे मूव, ठीक है, इसी तरह से यहाँ से सारी जो होल्स में से, इन होल्स में से ये पास करेंगी एंड यहाँ पर ये क्या बनाती हैं, दे फॉर्म olfactory bulb. यहाँ से ये olfactory bulb बनेगा. यहाँ ये बाइपोलर सेल्स होते हैं. ठीक है, जिसे हैव द पेरिफेरल प्रोसेसेस एंड द सेंट्रल प्रोसेसेस. बंडल्स ऑफ फाइबर्स, बहुत से फाइबर्स होते हैं, वो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की जो होल्स हैं वहाँ से पास करेगी एंड देन गो टू द olfactory bulbs. एंड यहाँ पर ये olfactory bulb, ठीक है, दैट इज olfactory bulbs. और फिर olfactory bulb, अब olfactory bulb से ये आगे olfactory tract बनता है. ये olfactory bulb और आगे olfactory tract, जहाँ से olfactory nerve जो है वो पास आउट होती है. अब हमने भी बात की थी कि olfactory nerves जो हैं वो प्रोजेंसेफेलोन में प्रेजेंट है. olfactory nerves आर प्रेजेंट इन प्रोजेंसेफेलोन. ठीक है, प्रोजेंसेफेलोन में प्रेजेंट है, लेकिन प्रोजेंसेफेलोन को बेसिकली डिवाइड किया हुआ है. सब डिवीजन है प्रोजेंसेफेलोन की. तो सब डिवीजन है प्रोजेंसेफेलोन की, वो हमने पढ़ा है कि टीलेंसेफेलोन भी है, डायनसेफेलोन भी है. तो फ्रॉम वेयर ये जो olfactory nerve है वो डायनसेफेलोन की डिवीजन है, डायनसेफेलोन में प्रेजेंट होती है या फिर टीलेंसेफेलोन में प्रेजेंट होती है. बेसिकली olfactory nerve इज प्रेजेंट इन टीलेंसेफेलोन. टीलेंसेफेलोन क्या है? Telencephalon is a subdivision of forebrain prosencephalon. और ये क्या करता है, ये जो टीलेंसेफेलोन है इसमें आपके कौन से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, हिप्पोकैम्पस है, अमिगडाला है, ठीक है, olfactory bulbs हैं, बेसल गैंग्लिया है. ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो टीलेंसेफेलोन में आ जाते हैं. इसी तरह से डायनसेफेलोन है, ये भी प्रोजेंसेफेलोन का यानी कि फोरब्रेन का ही पार्ट है. वहाँ पर और बहुत से स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं. और जो ये होती है ना क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, जो olfactory nerves आप कह लो कि 15 to 20 पेयर्स होते हैं. 15 to 20 पेयर्स olfactory nerves के जो हैं यहाँ से पास आउट होते हैं.
नर्व, आप क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं तो क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो बेसिकली उसके दो कंपोनेंट्स कह लेंगे। कुछ फाइबर्स जो होते हैं वो एफरेंट फाइबर्स होते हैं, कुछ जो है वो ईफरेंट फाइबर्स होते हैं। जो एफरेंट फाइबर्स हैं हमें पता है कि वो सेंसरी फाइबर्स होते हैं और वो इम्पल्सेस को लेकर जाते हैं स्टिमुलस से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। मतलब कोई भी स्टिमुलस आई है, पेन है, टेम्परेचर है, टच है, उसकी सेंसेशन जो है वो स्टिमुलस जो है वो कहाँ जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। दीज आर एफरेंट फाइबर्स जो कि सेंसरी फाइबर्स होते हैं। और दूसरी तरफ फाइबर्स होते हैं ईफरेंट फाइबर्स। ईफरेंट फाइबर्स जो हैं वो ऐसे फाइबर्स होते हैं जो सेंसेशंस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक लेकर आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बॉडी तक लेकर आते हैं, और ये मोटर फाइबर्स होते हैं। डेफिनेटली मोटर फाइबर्स होना, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक आ रहे हैं। ठीक है, अब इसका जो कंसर्न है ऑल्फैक्टरी नर्व जो हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर बेसिकली स्पेशल विज़रल एफरेंट नर्व्स। हमने अभी बात की थी कि जो एफरेंट नर्व्स होते हैं वो सेंसरी नर्व्स होते हैं, तो ऑल्फैक्टरी जो है वो सेंसरी नर्व है, तो स्पेशल विज़रल एफरेंट कंपोनेंट है। ठीक है, जो एफरेंट है सेंसरी है, और विज़रा हमें पता है जो इंक्लूड होता है हमारा विज़रा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल कुछ सेंसेशंस होती हैं वो स्पेशल होती हैं, कुछ जनरल सेंसेशंस होती हैं। जनरल सेंसेशंस जो मतलब कि आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स आ जाती है। फॉर एग्जांपल टच की बात करते हैं तो टच आप अपने बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट से कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से लेकिन जो स्पेशल सेंसेशंस होती हैं, यानी कि आपका बॉडी का आपका कोई भी ऑर्गन जो किसी काम के लिए मतलब स्पेसिफिक वहीं से उसकी सेंसेशन आएगी। अगर हम बात करते हैं अपने ईयर्स की बात करते हैं तो ईयर्स जो हेयरिंग है उसने उसी की सेंसेशन लेकर जानी है। हेयरिंग की जो सेंसेशन है वो ईयर नहीं लेकर जानी है। इसी तरह से विजन है उसकी आइज़ नहीं लेकर जानी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऑल्फैक्टरी नर्व की हमने बात की कि ये स्पेशल विज़रल एफरेंट है और ये प्रोजेंसेफेलोन में प्रेजेंट है, एंटीरियर किनल फोसा में प्रेजेंट है, टीलेंसेफेलोन में। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है क्वेश्चन ये आता है कि फंक्शन क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स बेसिकली करती क्या है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स का कंसर्न किसके साथ है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स जो है इसके कंसर्न ऑल्फैक्शन के साथ है, यानी कि स्मेल में क्या आती हैं, वो स्मेल की सेंसेशन लेकर जाती हैं आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स। स्मेल की सेंसेशन ऑल्फैक्टरी नर्व्स लेकर जाएंगी। I have already discussed the first cranial nerve जो olfactory nerve थी। अब second cranial nerve optic nerve। optic nerve ये भी sensory nerve होती है, जिस तरह से olfactory nerve भी हमने कहा था कि sensory है, तो ये भी sensory nerve है। ठीक है, सेंसरी नर्व है और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जो आईबॉल्स होते हैं आईबॉल्स की बैक से, फ्रॉम द बैक ऑफ द आईबॉल्स स्टार्ट होती है। ये आपके आगे आईबॉल्स है। ठीक है, आईबॉल्स, ठीक है, आईबॉल्स, और यहाँ से मूव करेगा ये मीडियल और लेटरल आ गया। ठीक है, ओके, यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो ऑप्टिक नर्व है बेसिकली उसका कंसर्न किसके साथ होता है। ऑप्टिक नर्व कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑप्टिक नर्व भी फोरब्रेन में ही प्रेजेंट होती है। ऑप्टिक नर्व फोरब्रेन में प्रेजेंट होती है। हमने अभी पहले बात की थी कि फोरब्रेन प्रोजेंसेफेलोन जो है उसके कंपोनेंट्स की, उसकी सब डिवीजन्स की, कि उसमें डायनसेफेलोन भी है तो टीलेंसेफेलोन भी है। ऑप्टिक नर्व जो है वो किसके साथ अटैच होती है, ऑप्टिक नर्व डायनसेफेलोन के साथ अटैच होती है। ऑप्टिक नर्व अटैच विद डायनसेफेलोन। डायनसेफेलोन क्या है, सब डिवीजन है प्रोजेंसेफेलोन की, यानी कि फोरब्रेन की। और ये एक्सटेंड कहाँ से हो रही है ऑप्टिक नर्व, फ्रॉम द बैक ऑफ द आईबॉल, आईबॉल की बैक से एक्सटेंड होगी। डायनसेफेलोन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, बेसिकली डायनसेफेलोन टीलेंसेफेलोन और मिड ब्रेन के दरमियान में होता है। डायनसेफेलोन क्या है, प्रोजेंसेफेलोन की ही सब डिवीजन है। टीलेंसेफेलोन और मिड ब्रेन के दरमियान में डायनसेफेलोन प्रेजेंट होता है। इसमें वो स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं आपके थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक हो गया। अब होता इस तरह से है कि यहाँ से मूव करेगी। ठीक है, एंड देन इस तरह से आपके ये आईबॉल्स हैं, आईबॉल्स से और ओके, ठीक है, इसी तरह से इसने मूव करना है। और यहाँ से जो आपका ये दूसरी तरफ से आएगा,
इस तरह से फाइबर्स जो हैं वो मूव करेंगे, ठीक है। दैट इज़ योर ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये आपकी ऑप्टिक नर्व है। ये ऑप्टिक नर्व आगे जाके यहाँ पर क्या बनता है, ऑप्टिक क्याज़्मा बनता है। ये ऑप्टिक क्याज़्मा, ठीक है। ऑप्टिक क्याज़्मा, और इस ट्रैक को हम कहेंगे ऑप्टिक ट्रैक। यानी कि आपकी आई बॉल से, फ्रॉम द बैक ऑफ द आई बॉल, किस तरह से ये पूरा ट्रैक बना, ऑप्टिक नर्व कहाँ से गुजरी है, ऑप्टिक नर्व कैसे ये सारा इसका चल रहा है, वो आ जाता है, ठीक है। ऑप्टिक नर्व का फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिक नर्व बेसिकली, ऑप्टिक नर्व जो है वो विजन में आता है, जो देखने की साइट में, उसमें आ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसका जो एक कंपोनेंट हम कहते हैं इट स्पेशल सोमैटिक एफरेंट। अब एफरेंट की हमने बात की है, अब पहले हमने कहा था जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं दीज आर द सेंसरी फाइबर्स, तो ऑप्टिक नर्व इज आल्सो सेंसरी, तो ये एफरेंट है। उसके बाद सोमैटिक आ जाता है कि जो आती हैं स्किन से, मसल से, सॉफ्ट टिश्यू से, वो सोमैटिक, एंड स्पेशल सोमैटिक एफरेंट फाइबर्स। आईबॉल्स हैं, ठीक है। आईबॉल से ये आपकी फ्रॉम द बैक ऑफ आईबॉल हमने कहा था कि ऑप्टिक नर्व जो है वो पास होती है ऑप्टिक पाथवे, ठीक है। ये ऑप्टिक नर्व फिर यहाँ पर आके यहाँ पे ये जो बनता है दैट इज़ ऑप्टिक क्याज़्मा, ये जो पॉइंट है यहाँ से, फिर उसके बाद ये आपका आगे इस तरह से ऑप्टिक ट्रैक, ये आपका ऑप्टिक ट्रैक, ऑप्टिक क्याज़्मा, और ये आपका ऑप्टिक पाथवे, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। यहाँ से इस तरह से आ रही हैं आईबॉल्स की बैक साइड से। एक्चुअली द थर्ड क्रेनियल नर्व इज ओकुलोमोटर नर्व। ओकुलोमोटर नर्व जो कि मोटर है, ठीक है, मोटर इन फंक्शन। फर्स्ट टू नर्व्स आर सेंसरी एंड थर्ड क्रेनियल नर्व ओकुलोमोटर जो है वो मोटर है। वैसे ही नेम से पता चल रहा है ओकुलोमोटर कहाँ पर प्रेजेंट होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन, मिड ब्रेन में प्रेजेंट होगी, ठीक है। यहाँ पर मिड ब्रेन में बैक साइड पे अगर हम देखते हैं तो प्रेजेंट होता है एक सुपीरियर कॉलिकुलस एंड इंफीरियर कॉलिकुलस, ठीक है। एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस ये मिड ब्रेन जो है ओकुलोमोटर नर्व जो है वो प्रेजेंट होती है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, और मिड ब्रेन में प्रेजेंट होगी, मिड ब्रेन के एंटीरियर एस्पेक्ट पर प्रेजेंट होगी, ये मतलब फ्रंट साइड पर प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इसमें जो एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ व्हाट इज़ इट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, ठीक है। सेरिब्रल एक्वेडक्ट के बाहर ये इसके आउट यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, ओके, दैट इज सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, और यहाँ पर ये जो है दैट इज पेरी एक्वेडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर ना प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, दैट इज रेड न्यूक्लियस on both sides, red nucleus present here, and here it is substantia nigra. You know very well substantia nigra is present in midbrain, substantia nigra, substantia nigra. Okay, I'm a bit confused here. Make another diagram. बिकॉज यहाँ पर हम मिड ब्रेन की बात करते हैं तो सिर्फ इसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, पेरी एक्वेडक्ट, ठीक है। यहाँ पर रेड न्यूक्लियस एंड हेयर इट इज सबस्टेंशिया नाइग्रा, सबस्टेंशिया नाइग्रा। अब ओकुलोमोटर नर्व कहाँ से और किस तरह से पास होती है, बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, इस साइड पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से ये मूव करती है एंड देन इस तरह से मूव करेगी सबस्टेंशिया नाइग्रा से, एंड हेयर इट इज़ योर सेरिब्रल पोडंकल, सेरिब्रल पोडंकल्स, और ये इसके दरमियान जो जगह होती है इसे हम कहते हैं इंटरपोडंकुलर फोसा, इसी तरह से आएगी, and then they move like that. That is the pathway of
ओकुलोमोटर नर्व। ओकुलोमोटर नर्व कहाँ से स्टार्ट हुई है, किस तरह से आई है? मिड ब्रेन की हमने बात की है, मिड ब्रेन के एंटीरियर एस्पेक्ट पे होती है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, और ये इस तरह से पास करेगी सब्सटेंशिया नाइग्रा से और इंटरपोडेंकुलर फोसा से एंड ठीक है। दूसरी बात जो आती है ओकुलोमोटर नर्व की, हमने कहा कि ये मोटर नर्व है और इसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो जनरल, सोमैटिक, इफरेंट, डेफिनेटली इफरेंट होगी क्योंकि मोटर नर्व है तो इफरेंट फाइबर्स जो होते हैं वो मोटर फाइबर्स ही होते हैं, ठीक है। और जनरल, विजरल, इफरेंट, मतलब सोमैटिक भी और विजरल भी। सोमैटिक जो स्किन से, जो मसल से, जो सॉफ्ट टिश्यू से, और विजरल जो कि इंटरनल ऑर्गन से, ठीक है। अब ओकुलोमोटर का क्वेश्चन ये आता है कि अब ओकुलोमोटर का फंक्शन क्या है, ये जो नर्व है ये नर्व करती क्या है, इसका आखिर क्या काम है? तो ओकुलोमोटर नर्व जो है ये आपकी आईबॉल्स की, ठीक है, हमारे जो आईबॉल होते हैं उसकी मूवमेंट करवाती है, हमारे आईलिड्स की मूवमेंट करवाती है, आईलिड्स की मूवमेंट करवाएगी, आईबॉल की मूवमेंट करवाएगी। जिस तरह से हम अपने आईलिड्स को ऊपर करते हैं, ठीक है, आईलिड्स हम रेज करते हैं अपवर्ड की तरफ, तो वो मूवमेंट ओकुलोमोटर करवाएगी। इसके अलावा हम अपने आईबॉल को जब हम टर्न करते हैं, मतलब डाउनवर्ड नीचे देखते हैं, ऊपर देखते हैं, मीडियली देखते हैं, उसको टर्न करते हैं, उसको जो सारी मूवमेंट होती है वो ओकुलोमोटर करवाएगी। इसके अलावा आपका जो प्यूपिल है, हमें पता है प्यूपिल कभी कंस्ट्रिक्ट होता है, डायलेट होता है, डेफिनेटली वो सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक सिस्टम जिसमें भी वो डायलेट होगा वो कंस्ट्रिक्ट होगा। अब जो कंस्ट्रिक्शन है ना प्यूपिल की, तो प्यूपिल की कंस्ट्रिक्शन जो है वो ओकुलोमोटर नर्व करवाएगा। ओकुलोमोटर नर्व इज बेसिकली कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ द आईबॉल एंड द आईलिड्स। प्यूपिल कंस्ट्रिक्शन आपकी आई को अकोमोडेट्स करता है, उसकी मूवमेंट वगैरह करवाएगा, सिंपल। फोर्थ क्रेनियल नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। ट्रोक्लियर नर्व भी ये मिड ब्रेन में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। मिड ब्रेन में जो हमने बात की थी पहले किसकी, थर्ड क्रेनियल नर्व की। थर्ड क्रेनियल नर्व जो है वो ओकुलोमोटर नर्व एंटीरियर साइड से होती है और ये जो ट्रोक्लियर नर्व होती है ये आती है बेसिकली पोस्टीरियर साइड से, ठीक है। पोस्टीरियर साइड से आएगी। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर इंफीरियर कॉलिकुलस, हमने कहा था कि सुपीरियर कॉलिकुलस होता है और इंफीरियर कॉलिकुलस होता है। जो ओकुलोमोटर नर्व है सुपीरियर एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस और ये एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहाँ से जो न्यूक्लियस होगा वो एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस मिड ब्रेन में पोस्टीरियर साइड से ये मूव करेगा इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। कहाँ से ये हो रहा है, एग्जिट फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन की पोस्टीरियर साइड से हो रहा है एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस। एंड इसकी कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो ये होता है जनरल, सोमैटिक, इफरेंट। बेसिकली इट इज़ अ मोटर नर्व, ठीक है। मोटर नर्व है तो इसीलिए इफरेंट है, मोटर नर्व। ओके, अब इसका फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, ये हमारे आईबॉल को मूव करवाता है, ये भी आईबॉल को मूव करवाएगा। आईबॉल को डाउन, जब हम नीचे की तरफ देखते हैं डाउनवर्ड टर्न करवाता है, उसे लेटरली मूव करवाता है, इसमें इसका ये रोल है, ठीक है। And the fifth cranial nerve is trigeminal nerve. Trigeminal nerve is the most important nerve. Basically, you know very well about it. Where trigeminal nerve? I'm making here just the structure of pons. ठीक है, या pons आ गया, ठीक है। pons में present होती है, pons है anterolateral part of the pons, ठीक है, lateral side पे, ओके, यहाँ से anterolateral part, ये आपकी trigeminal nerve, that is your trigeminal nerve, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया। ट्राइजेमिनल गैंग्लिया से ये ट्राइजेमिनल नर्व जो है वो आगे मजीद ब्रांचेस देती है, डिवाइड इनटू फर्दर ब्रांचेस। और फर्दर ब्रांचेस कौन सी हैं, दैट आर ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ठीक है, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन। मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर, ये तीन ब्रांचेस देती है इसको, ठीक है, ट्राइजेमिनल गैंग्लिया से। ट्राइजेमिनल गैंग्लिया से अब हमें पता चल गया कि ट्राइजेमिनल नर्व कहाँ पर प्रेजेंट है, पोन्स में प्रेजेंट होती है, एंटीरोलेटरल पार्ट ऑफ द पोन्स। बट ट्राइजेमिनल नर्व इज सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व इज अ मिक्स्ड नर्व।
सो इट हैज़ सेंसरी रूट एंड मोटर रूट। ब्रांचेस की हमने बात की थी, इसके जो डिवीजन मजीद देता है वो ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर। जो ऑप्थेल्मिक डिवीजन है वो सेंसरी, ठीक है, वो सेंसरी रूट होता है उसका, और वो सेंसेशन देता है, सेंसेशन प्रोवाइड करेगा आपके कॉर्निया को, आईलिड्स को, नोज को, म्यूकस मेम्ब्रेन, पैरानेजल साइनसेस, नेजल कैविटी, इन सब को करेगा। इसके अलावा ये इसका कंपोनेंट जनरल सोमैटिक एफरेंट है, ठीक है, और ये सेंसेशन किसको दे रहा है, कॉर्निया को, उसको, इसलिए सोमैटिक और जनरल सोमैटिक एफरेंट हो गया। मैक्सिलरी की बात करते हैं तो मैक्सिलरी डेफिनेटली है, मैक्सिलरी किसको सप्लाई करेगा, आपके फेस को सप्लाई करेगा ओवर द मैक्सिला, ठीक है, सप्लाई टू फेस ओवर द मैक्सिला। इसके अलावा जो आपके अपर जा है, टीथ ऑफ द अपर जा को मैक्सिलरी करेगा और टीथ ऑफ लोअर जा को मैंडिबुलर करेगा, ठीक है। इसके अलावा मैक्सिलरी में मैक्सिलरी साइनस को करेगा, टीथ ऑफ अपर जा और फेस ओवर द मैक्सिला। मैंडिबुलर हमने बात की मैंडिबुलर की कि वो सप्लाई करेगा आपके फेस को, स्किन को ओवर मैंडिबल पे, ठीक है। टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का आपको पता होगा, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट पे करेगा, ठीक है, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टीथ ऑफ लोअर जा, यहाँ पर टीथ ऑफ अपर जा को करेगा, मैक्सिलरी साइनस को करेगा। ये जो ये ब्रांचेस हैं वो किस किस को सप्लाई कर रही हैं, बेसिकली हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन ये जो मैंडिबुलर नर्व होती है ना, इसका सेंसरी रूट भी होता है, इसका सेंसरी पाथवे भी होता है और मोटर पाथवे होता है। यहाँ पर अभी हमने डिस्कस किया इसका सेंसरी पाथवे, ये इसका सेंसरी पाथवे है, तो इसी तरह से इसका यहाँ पर मोटर पाथवे होता है, ठीक है। ये था इसका सेंसरी पाथवे। अब इसका मोटर पाथवे होता है, वो किसको सब करता है, वो करेगा आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन के मसल्स को, ठीक है। मैस्टिकेशन के मसल्स कौन से हैं, मैस्टिकेशन मसल्स लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड, आपका मैसिटर है, टेम्पोरलिस है, तो ये आपके मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, इनको इसका मोटर पार्ट करेगा मैंडिबुलर का। इसके अलावा आपकी एंटीरियर बैली है, डायगैस्ट्रिक मसल आपने ट्रायंगल्स पढ़े होंगे, एंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल, डायगैस्ट्रिक ट्रायंगल और इसी तरह से कैरोटिड ट्रायंगल। तो जो डायगैस्ट्रिक मसल है ना, उसकी डायगैस्ट्रिक जो है उसकी एंटीरियर बैली ऑफ डायगैस्ट्रिक को करेगा। इसके अलावा टेंसर टिम्पैनी है तो उसको करेगा। इसका जो मोटर रूट है वो, यानी कि जो मैंडिबुलर है इसका सेंसरी रूट भी है और मोटर रूट भी है, ठीक है। और ये जो है ये सेंसरी, ठीक हो गया। क्रेनियल नर्व इज एब्ड्यूसेंट नर्व होती है। एब्ड्यूसेंट नर्व जो है वो मोटर नर्व है, ठीक है, यानी कि इफरेंट फाइबर्स मोटर नर्व कहाँ पर प्रेजेंट होती है। बोन्स में हमने कहा कि 5th क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है, ट्राइजेमिनल नर्व। और 6th क्रेनियल नर्व की तरफ आते हैं तो 6th क्रेनियल नर्व दैट इज पोंटोमेडलरी जंक्शन, बोन्स, मेडुल्ला, पोंटोमेडलरी जंक्शन, and that is pyramids, okay, and here most medially 6th cranial nerve is present। यहाँ पर मीडियल साइड पे 6th क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है, दैट इज़ एब्ड्यूसेंट नर्व। और एब्ड्यूसेंट नर्व का जो कंपोनेंट हम कहते हैं वो ये जनरल सोमैटिक इफरेंट, यानी कि सोमैटिक सेंसेशंस लेकर जाता है। सोमैटिक यानी कि मसल्स, टिश्यूज, सॉफ्ट टिश्यूज और स्किन का आ जाता है। इफरेंट है तो मोटर फाइबर्स, जनरल, ठीक है। एब्ड्यूसेंट नर्व का फंक्शन क्या है, बेसिकली एब्ड्यूसेंट नर्व क्या करता है। एब्ड्यूसेंट नर्व आपके जो मसल्स होते हैं ना, आई बॉल के मसल्स होते हैं, रेक्टस मसल हैं, सुपीरियर रेक्टस होता है आई बॉल पे, इस तरह से ना मसल्स होते हैं। सुपीरियर रेक्टस है, इन्फीरियर रेक्टस है, इसी तरह से लेटरल रेक्टस है, मीडियल रेक्टस है, ये सारे मसल्स होते हैं। तो जो लेटरल रेक्टस मसल होता है ना, इसकी मूवमेंट करवाता है। एब्ड्यूसेंट नर्व इज कंसर्न्ड विद द मूवमेंट ऑफ लेटरल रेक्टस मसल। लेटरल रेक्टस मसल की मूवमेंट करवाएगा। इसके अलावा आपके जो आईबॉल होता है उसको लेटरली टर्न करता है, लेटरली मूव करवाता है आपके आईबॉल्स को, और ये एब्ड्यूसेंट नर्व का फंक्शन है, ठीक है। अभी तक हमने 6 क्रेनियल नर्व्स को डिस्कस किया, 1 से लेकर जो 6 तक क्रेनियल नर्व्स हैं उनको डिस्कस किया, ठीक है। अब इसकी जो सारी क्रेनियल नर्व्स हैं, जो 6 क्रेनियल नर्व्स हैं, इनकी ओपनिंग कहाँ पर, स्कल में ही कहाँ से इनकी ओपनिंग होती है। तो दैट इज़ योर स्कल, ओके, दैट इज़ योर सैला टर्सिका, ठीक है। एंटीरियर क्रेनियल फोसा,
मिडल क्रेनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है। इन द एंटीरियर क्रेनियल फोसा अगर हम बात करते हैं, ओके, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, दैट इज क्रिस्टा गैलाई, ठीक है। क्रिस्टा गैलाई की यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट जो कि बहुत डेलिकेट सी होती है, एंड 15 to 20 पेयर्स ऑफ ऑल्फैक्टरी नर्व्स यहाँ से पास होती हैं, ओके, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ठीक है। अब यहाँ से ये जो क्रिब्रिफॉर्म प्लेट है, यहाँ से क्या पास होती है, आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व्स, फर्स्ट क्रेनियल नर्व यहाँ से पास होगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी सेकंड क्रेनियल नर्व की। हमारी जो सेकंड क्रेनियल नर्व है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर सेराटोसिका के इधर, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ऑप्टिक कैनाल। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सेकंड क्रेनियल नर्व है, ऑप्टिक नर्व है, वो एक्सटेंड होती है फ्रॉम द बैक ऑफ द आईबॉल, हमारे आईबॉल्स की बैक से। तो यहाँ पर हमारे आईबॉल्स प्रेजेंट हैं, डेफिनेटली हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा है, तो आईबॉल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। और यहाँ से आईबॉल से ये नर्व जो है वो इस तरह से मूव करती है और ये ऑप्टिक कैनाल तक, मतलब ऑप्टिक कैनाल से ये इस तरह से मूव करेगी, मैंने इस तरह से, ठीक है। ये ऑप्टिक कैनाल से ही हमारे आईबॉल से जाएगी, आईबॉल की बैक साइड से, ठीक है। उसके बाद जो हमारी थर्ड क्रेनियल नर्व की बात आती है, ये फर्स्ट क्रेनियल नर्व होगी, सेकंड क्रेनियल नर्व हो गई। अब यहाँ पर आपके मिडल क्रेनियल फोसा में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम कहते हैं सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में आपको पता है, अब मिडल क्रेनियल फोसा में अगर आपने फोरामेंस पढ़े होंगे तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है फोरामेन रोटंडम, ओके, एंड हियर इट इज़ प्रेजेंट फोरामेन ओवेल, ठीक है। यहाँ पर फोरामेन रोटंडम, फोरामेन ओवेल, और यहाँ पर फोरामेन स्पाइनोसम भी प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम इसको डिस्कस नहीं करते, बेसिकली हमारा कंसर्न फोरामेन रोटंडम और फोरामेन ओवेल के साथ है यहाँ पर, ठीक हो गया। अब होता इस तरह से है कि थर्ड क्रेनियल नर्व और फोर्थ क्रेनियल नर्व कहाँ से, थर्ड क्रेनियल नर्व और फोर्थ क्रेनियल नर्व इनटू सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, ठीक है। जिस तरह से ये गया था ऑप्टिक कैनाल में, ये क्रिब्रिफॉर्म प्लेट में, इसी तरह से ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में आपकी थर्ड क्रेनियल नर्व भी और आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व भी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। इसी तरह से जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है उसका कंसर्न भी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के साथ होता है, लेकिन फिफ्थ क्रेनियल नर्व की हमने पढ़ा था, फिफ्थ क्रेनियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व है, उसकी आगे भी ब्रांचेस होती हैं, ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, मैक्सिलरी डिवीजन है, मैंडिबुलर डिवीजन है। तो जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व की ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, डिवीजन नंबर 1 है, ठीक है, फिफ्थ ए कह लें, ऑप्थेल्मिक डिवीजन जो है वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में, लेकिन बाकी जो डिवीजन्स हैं वो आगे मैं बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर सिक्स क्रेनियल नर्व आपकी एब्डूसेंट नर्व, वो भी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। अब हो गया फिफ्थ क्रेनियल नर्व का ए पार्ट, अब रहता है बी पार्ट और सी पार्ट, ठीक है। कौन सा, मैक्सिलरी डिवीजन और मैंडिबुलर डिवीजन। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पर आपका ट्राइजेमिनल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर ट्राइजेमिनल गैंग्लिया प्रेजेंट होता है, यहाँ से इस तरह से होता है कि ट्राइजेमिनल गैंग्लिया से ये डायरेक्ट मूव करता है, यहाँ से अब आप उसको कह लें कि ये आपका क्या है, फोरामेन रोटंडम, ठीक है। फोरामेन रोटंडम को आपका फिफ्थ बी, मतलब कि कौन सी डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन, और ये फोरामेन ओवेल है, तो यहाँ से थर्ड, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। यहाँ से देखिए, जो थर्ड क्रेनियल नर्व है, फोर्थ क्रेनियल नर्व है, फाइव क्रेनियल नर्व है और सिक्स क्रेनियल नर्व है, वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, लेकिन फिफ्थ क्रेनियल नर्व का ए पार्ट सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। जो बी और सी है यानी कि मैक्सिलरी और मैंडिबुलर है, वो मैक्सिलरी जो है वो कहाँ से, फोरामेन रोटंडम से, और जो फोरामेन ओवेल है वहाँ से मैंडिबुलर, ठीक है। फोरामेन स्पाइनोसम को हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करते हैं।